सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उस हस्ती का नाम है। अल्लाह अकबर। चिश्तियत की तारीख मुकम्मल नहीं होती जब तक के बाबा साहब का नाम ना आ जाए, उनकी खिदमत ना आ जाए। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है जिसने आफ्ताब में चिश्त में दो ऐसे शेर पैदा किए हैं या दो ऐसे आफ्ताब जगमगाए हैं, एक बाबा निजामुद्दीन औलिया और एक सरकार साबिर कलियर जिसने सिलसिले चिश्तिया को चार चांद लगा दिए हैं। वही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जवानी है। और जवानी में आपको ख्याल आया है कि मैंने किसी पीर को तलाश करना है और पीर के हाथ पर बैअत करना है। आप जानती हैं पीरी मुरीदी का सिलसिला अब भी चल रहा है। आप भी किसी से मुरीद होंगे या मुरीद होने का जहन होगा, अगर है तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे बाद मगरिब के बाद शेख तरीकत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाएं तो आप मुरीद हो सकती हैं। बहरहाल एक ज़िमनी बात मैंने की तो अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को भी पीर ढूंढने का एक शौक था कि कोई अच्छा सा पीर मिल जाए, इसलिए कि याद रखना अगर पीर अच्छा मिल जाता है तो इंसान जल्दी अल्लाह तक पहुंच जाता है, खुदा का कुर्ब हासिल कर लेता है, इबादतें महफूज हो जाती है, इबादतें की लज्जतें दुबाला हो जाती है, बल्कि इबादतों की लज्जतें वह बढ़ती चली जाती है, रूहानी तरक्की होती है अच्छे पीर की वजह से। तो उस वक्त लोग जो है पीर ढूंढा करते थे और ढूंढ ढूंढ करके मुरीद हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की जवानी है और जवानी की भी शुरुआत है। अल्लाह अकबर। बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर ढूंढते ढूंढते जो है हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। जब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद उस वक्त खानकाह में कदम रखा जब लोग खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठ रहे थे। बाबा साहब को एक नजर में हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने देखा। बहुत बड़े बुजुर्ग है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, गौस पाक मुर्शिद के डायरेक्ट शागिर्द हैं और खलीफा भी हैं। और उनकी खानकाह के अंदर बाबा साहब पहुंचे मुरीद होने के लिए। दस्तरखान लग चुका था। एक नजर में बाबा साहब को देखा, पहचान गए, इसलिए कि साहिबे नजर के लिए इंसान को पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता। उन्होंने पहचान लिया कोई मामूली जवान नहीं है, लेकिन चूंकि दस्तरखान लग चुका था इशारा किया, बैठ गए। बैठने के बाद बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फजला, बड़े बड़े दानिश्वर हजरत सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के दस्तरखान पे बैठे थे। सबके हाथ धुलाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर। दस्तरखान पे हाथ धुलाने का सूफिया के यहाँ तरीका ये है कि अल्लाह अकबर जो है वो हाथ धुलाए जाते हैं एहतराम के साथ, ताज़ीम के साथ, तकरीम के साथ। और चूंकि अजनबी थे उस महफिल में हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर और उम्र में सबसे कम थे, तो हुआ ये कि जब आपको बिठाया गया तो शुरुआत आप ही से की गई। बाबा फरीद से शुरुआत की गई हाथ धुलाने की। इधर कनीज थी, कनीज हाथ धुलाने के लिए आई तो बाबा साहब ने कनीज के चेहरे की तरफ नजर की और हाथ धुलने लगे। और कनीज पानी डालती गई, हाथ धुलते गए, पानी डालती गई, हाथ धुलते गए। एक लोटा पानी खत्म, दूसरा लोटा पानी खत्म, तीसरा लोटा पानी खत्म, लोटे पे लोटा खत्म होता जा रहा है और सब लोग उन्हीं को मुतवज्जो होकर देख रहे हैं। बाज लोग घूर के देख रहे हैं, बाज लोग एक दूसरे को कोनी का इशारा कर रहे हैं, बाज कंखियों का इशारा कर रहे हैं। इन जनाब को देखो, हाथ धोने की औकात नहीं, हाथ धोने की हैसियत नहीं, हाथ धोने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं, और इतने बड़े पीर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से मुरीद होने के लिए चले आइए जनाब। और उसके बाद बाबा साहब देर तक हाथ धोते रहे, धोते रहे, धोते रहे। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी भी कभी तवज्जो करते, कभी आंखें जो है वो किसी और तरफ फेर लेते, कभी तवज्जो करते, कभी आंखें किसी और तरफ फेर लेते। चूंकि बैठने वाले उस मंजिल के न थे, शेख शहाबुद्दीन समझ रहे थे मामला क्या है और बात क्या है और हालात क्या है। बहरहाल सबने फिर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हाथ धोए। खाना शुरू हुआ। खाना शुरू होने के बाद जब खाना खत्म हो गया, अच्छा हैरत की बात यह है कि जब खाने से पहले हाथ धुले जाते हैं तो हाथ में कुछ लगा तो नहीं होता, तो आदमी जल्दी हाथ धो लेता है। लेकिन खाने के बाद जब हाथ धुले जाते हैं तो आदमी थोड़ा देर तक धोता है। और इसका उलट हो गया, खाने से पहले कहीं लोटे गवा दिए और खाने के बाद नॉर्मल हाथ धो लिया। लोगों को इस पर भी हैरत हुई कि पहले हाथ में कुछ न
تھا, इतना धोया, और जब हाथ में जो है वो खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ लग जाता है तो बहुत नॉर्मल धोया. तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा, शहजादे फरीद ये बताओ कि आपने इतना पानी जाया कर दिया हाथ धोने के अंदर, आपको नहीं पता हाथ धोते वक्त इतना पानी जाया करना इस्लाम ने इसराफ कहा है, और इसराफ इस्लाम में जायज नहीं है, नाजायज है इसराफ इस्लाम के अंदर. तो तुमने इसराफ किया बेटे, और आप मुरीद होने आए हैं. तो बाबा साहब ने जैसे ही सुना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का सवाल, चूंकि शेख साहब जानते थे क्या है, लेकिन वो बैठे हुए जो मोहतरिस थे और उनके दिलो दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था, उनका जहन साफ करना चाहते थे, इसलिए कि बदगुमानी से उनको बचाना था. और बदगुमानी हराम है, और हराम गुनाह कबीरा है बदगुमानी. अल्लाह अकबर. जैसे ही बाबा साहब से सवाल हुआ, तुमने इतना पानी क्यों जाया कर दिया, तो बाबा साहब फरमाते, हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज करूं, जैसे ही आपकी कनीज हाथ धुलाने के लिए आई और उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, तो उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था, उसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा हुआ था. फरमाया, हजरत मैं हाथ नहीं धो रहा था, अपने हाथों से आपकी उस कनीज की तकदीर धुल रहा था. मुझे तो यह एहसास था कि जो कनीज हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की खिदमत करती है, वो जहन्नम में कैसे जा सकती है. तो मैं हाथ में उसकी तकदीर धुल रहा था, जब तक के तकदीर धुल न सका उस वक्त तक के हाथ धुलता रहा. मैंने पानी जाया नहीं किया, बल्कि मैं इसकी खिदमत लेता रहा, और इसकी खिदमत की बुनियाद पर इसकी तकदीर को साफ करता रहा. अल्लाह अकबर. उस वक्त पता चला लोगों को कि आने वाला जाहिल गवार नहीं है, बल्कि ये तो वो पढ़ रहा है जो हम नहीं पढ़ सकते, ये तो वो देख रहा है जो हम नहीं देख सकते. उस वक्त शहाबुद्दीन साहब उमर सोहरवर्दी ने फरमाया, जो मुरीद होने से पहले ये मकाम रखता हो, जिसको मुरीद होने से पहले ये मकाम मिल गया हो, उसका हिस्सा मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है, तुम्हें वहां जाना चाहिए. अल्लाह अकबर. लेकिन किसी ने धीरे से पूछा, फरीद मसऊद ये बता कि मुरीद होने से पहले आखिर कौन तेरा मुर्शिद है जिसने तुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया. तो बाबा फरीद फरमाते हैं, जिसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया उस मुर्शिद को मेरी अम्मी जान कहा जाता है. मेरी मां ने मुझे तरबियत करके यहां तक पहुंचाया, मेरी मां ने मेरे पेट में कभी लुक्मे हराम आने नहीं दिया, मेरी मां ने मेरे पेट में कभी डाउटफुल मुश्तबा लुक्मा आने नहीं दिया. आपसे पूछना चाहता हूं बहनों, पता चला जब तक कि मां नेक न हो उस वक्त तक औलाद को नेक देखने का तसव्वुर एक महज ख्वाब है. ख्वाब. जो मां खुद नमाजी न हो वो मां अपनी औलाद को नमाजी नहीं बना सकती.